सुप्रभात। जो मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के यूपी बोर्ड 2025 की तैयारी में लगे हुए हैं, जो हमारे कक्षा 9 के बच्चे 10 में आ चुके हैं, इस बार उनको यूपी बोर्ड देना है, तो हम सबको प्रणाम करते हैं। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रभे वसतु मम जिभ्याग्रे सर्व विद्या प्रदाभव। माँ शारदे सबका कल्याण करे, सबके मन मस्तिष्क में सबकी जिह्वा में सवार हूँ। अरे आज हम आपको सूरदास का जीवन परिचय पढ़ाएंगे, क्योंकि सूरदास का जो सूरदास की काव्य रचना थी, जो सूरदास के पद थे, इसकी व्याख्या मैंने बना करके आपको वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हम सूरदास का जीवन परिचय पढ़ाएंगे। अगर इस प्रकार से आप जीवन परिचय को लिखने में कामयाब हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो टीचर की क्षमता नहीं है, आपको 97 90 अंक मिलेगा। मेरे बच्चे 2024 की परीक्षा में पाए हुए हैं, मैंने उसका वीडियो बना के आपको अपलोड किया हुआ है। और इसी प्रकार से हम अपने बच्चों को पढ़ाए थे। सूरदास को सारे कवियों को मैंने इस प्रकार से पढ़ाया था। प्यारे बच्चों, सूरदास भक्तकालीन कवि माने जाते हैं। नोट कर लीजिएगा दिल दिमाग में, और इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। मैं किनारे खड़ा हूं, इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। प्यारे, सूरदास हिंदी साहित्य में भक्तिकालीन कवि माने जाते हैं। सूर के पदों का संकलन है, सूर सागर है। सूर के पदों का संकलन क्या है? सूर सागर है। नोट कर लीजिएगा। और जो सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं, मैंने इसको भी लिखा है। सूरदास वात्सल्य के सम्राट माने जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के अगाध प्रेम का वर्णन इन्होंने किया है, और भगवान कृष्ण के अगाध प्रेम के वर्णन को बताया किसने है? वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य कौन है? सूरदास के गुरु हैं। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ हैं। अरे नोट कर लीजिएगा। मैं जिस प्रकार से आपको जीवन परिचय पढ़ा दूंगा, आपकी बुक में, चाहे वह बुक राजीव प्रकाशन की हो और चाहे वह बुक अन्य राइटर की हो, ठीक है, आपको यह जीवन परिचय नहीं मिलेगा। सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, सूरदास वात्सल्य के सम्राट माने जाते हैं। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। सूरदास को अष्टछाप का जहाज किसने कहा है? विट्ठलनाथ ने कहा है। सूर का भ्रमर गीत कार्य वियोग श्रृंगार का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। मैं जिस प्रकार से आपको बता रहा हूं, इसको दिल दिमाग माइंड में नोट कर लीजिएगा। सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। सूरदास को अष्टछाप का जहाज किसने कहा? वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने कहा। और प्रमुख रचनाएं इनकी, सूरदास की प्रमुख रचनाएं प्यारे सूरसागर, साहित्य लहरी है, और जिनका संकलन है सूरसागर है, साहित्य लहरी। इन रचनाओं को तो आप जानते ही हैं। और इसके अलावा सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। और सूरदास 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार, तो 84 वैष्णव की वार्ता है, 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार सूरदास कहाँ रहते थे? आगरा और मथुरा के बीच में रहते थे। मेरे प्यारे, 84 वैष्णव वार्ता, यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिख पाया इस पॉइंट को। 84 वैष्णव वार्ता के अनुसार सूरदास आगरा और मथुरा के बीच में रहते थे। प्यारे, यहाँ जगह कम थी इसलिए पूरा पॉइंट नहीं आ पाया, मैं इसको बोल दे रहा हूँ। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार सूरदास आगरा और मथुरा के बीच में रहते थे। सूरदास के पदों का संकलन सूरसागर है। सूरदास को वात्सल और श्रृंगार का कवि माना जाता है, या सूरदास को वात्सल का सम्राट माना जाता है। सूरदास की प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। पहले नल दमयंती, इसको नोट कर लीजिएगा। नल दमयंती है, ठीक है मेरे प्यारे, नोट कर लीजिएगा। ये सूरदास की प्रमुख रचनाओं में नल दमयंती हो गया, और ये नागलीला हो गई, और ये क्या हो गया? ब्याहलो और सूर पचीसी। ये 4 रचनाएं मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया है प्यारे। नल दमयंती, नागलीला, ब्याहलो और सूर पचीसी। इसके अलावा इनके पदों का संकलन क्या है? सूरसागर है, साहित्य लहरी है, सूर सारावली है। तो इस प्रकार से 4 और 3 7 रचनाएं मैंने आपको बता दिया प्यारे। यह रचनाएं जो आपकी बुक राजीव प्रकाशन की है उसमें नहीं मिलेगी। जो आपका क्वेश्चन बैंक आएगा उसमें भी यह रचनाएं नहीं मिलेगी प्यारे। तो इसको भी आप दिमाग में रखना है। और इस प्रकार की रचनाएं अगर आप लिखने में सफल हो जाते हैं, टीचर की क्षमता नहीं कि आपका अंक काट ले। सूर के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम विट्ठललाल था। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के, प्यारे 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 शिष्य विट्ठलनाथ के, 8 शिष्य मिलकर के अष्टछाप की स्थापना हुई है।
अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? 1565 में हुई थी, नोट कर लीजिएगा। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन है? सूरदास हो गए, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य सूरदास हो गए, कुम्भन दास हो गए, ठीक है, सूरदास, कुम्भन दास और परमानंद दास और कृष्णदास। प्यारे वल्लभाचार्य के 4 शिष्य नोट कर लीजिए, सूरदास हो गए, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य सूरदास हो गए, ठीक है, सूरदास, परमानंद दास, कुम्भन दास और कृष्णदास। विठल के 4 शिष्य, विठल के 4 शिष्य कौन हो गए? नंददास, चतुर्भुज दास, 2 स्वामी है, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। 4 शिष्य विठल के कौन कौन? गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के कौन कौन हो गए? सूरदास हो गए, सूरदास हो गए और इसके बाद परमानंद दास हो गए और कुम्भन दास हो गए और इसके अलावा कृष्णदास हो गए। तो मैंने इसको यहाँ पर नोट कर दिया प्यारे बच्चों। ये वल्लभाचार्य के 4 शिष्य हैं, सूरदास, कुम्भन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। इस प्रकार से अगर आप एरो लगा करके लिख देते हैं अपनी कॉपी में, टीचर की क्षमता नहीं प्यारे, आपको 97 98 अंक मिलेगा। और ये विठल के 4 शिष्य हैं, नंददास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास। सूर की भाषा कैसी थी? ब्रज भाषा थी। अरे सूरदास अपने पदों की रचना ब्रज भाषा में की है। इसको भी, इस पॉइंट को आप एरो लगा करके इसी प्रकार से लिखना है। ये आपका मैंने पढ़ा दिया जीवन परिचय, सूरदास का जीवन परिचय, सूरदास का जन्म मृत्यु, तो आप लिख ही लोगे प्यारे, उसको तो सब लिखते हैं। सबसे अलग हटके आप क्या दिखाते हैं? नंबर उस पर एग्जामिनर देता है। वो बच्चे टॉप होते हैं, टॉप 10 में आते हैं, टॉप 3 में आते हैं प्यारे। अगर इन लाइनों को आप दे देंगे, ये सब सारे बच्चों के बस की बात नहीं कि इन लाइनों को देने में सफल हो जाते हैं। मैंने जिन लाइनों को आपको बताया है प्यारे बच्चों, और इस प्रकार से सूरदास की जो भक्ति है, सूरदास की जो भक्ति है वो कैसी है? ये पुष्ट मार्गीय है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। सूर की जो भक्ति है, और सूर की जो भक्ति कैसी है? वो सख्य भाव की है। सूर की भक्ति कैसी है प्यारे? यहाँ पर जगह नहीं। सूर की भक्ति सख्य भाव की है। तुलसी की भक्ति कैसी है? दास्य भाव की है, क्योंकि तुलसीदास अपने को दास मानते थे, सेवक मानते थे, लेकिन कृष्ण जो हमारे सूरदास से, इनकी भक्ति कैसी है? सख्य भाव की है, सखा भाव की है। तो उनकी भक्ति को भी जान के रखिए, और उनकी रचनाओं को मैंने बता दिया, इन पॉइंटों को बता दिया प्यारे। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, और इस प्रकार से अगर आप जीवन परिचय को लिखने में सफल हो जाते हैं तो मैंने आप कभी नहीं भूलेंगे। जिस प्रकार से मैंने जीवन परिचय बता दिया, आप इसी चैनल पर देख लेना प्यारे। आपके टीचर जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं उनकी भी क्षमता नहीं है कि इस प्रकार के पॉइंट को रख के आपको व्याख्या कर दें, इसका विवेचन कर दें। अने यूट्यूब पर और सारे शिक्षक हैं, उनका भी वीडियो आप देख लीजिएगा। इस प्रकार के पॉइंट को बता ही नहीं पाएंगे प्यारे, वो यहाँ तक पहुंचेंगे ही नहीं। बस वही बता देंगे जन्म मृत्यु हमने लिखा ही नहीं। जन्म मृत्यु आप पढ़ लो तो बेसिक चीजें हैं, उसको सारे बच्चे लिखते हैं। उससे हटके आपको क्या लिखना है? इन चीजों को लिखना है प्यारे, तब आपको वहां पर अंक मिलेगा। इसको नोट कर लीजिएगा प्यारे। सूर की भाषा कैसी है? ठेठ ब्रज भाषा है। यहाँ पर सूर की भाषा कैसी है? ठेठ ब्रज भाषा है प्यारे। और सूर की गोपियां सहज और सरल हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आपको सूरदास का जीवन परिचय इन पॉइंटों में बता दिया है प्यारे। अगर आप सूरदास वात्सल और श्रृंगार के सम्राट माने जाते हैं, सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। किसने कहा? विठलनाथ ने कहा। सूर का जो भ्रमर गीत है वियोग श्रृंगार का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस सूर की प्रमुख रचना नल दमयंती, नागलीला, ब्यालो और सूर पचीसी। इसके अलावा इनका सूर सागर है। क्या है इनका? सूर सागर है, साहित्य लहरी है, और वो सूर सागर साहित्य लहरी। और इस प्रकार से इनकी ये भी रचना है, साहित्य लहरी हो गया और इनका सूर सागर और साहित्य लहरी भी हो गया। और इनके इस सूर के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम विठलनाथ। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के, 4 शिष्य विठललाल के, 8 शिष्य ही मिलकर के अष्टछाप की स्थापना हुई है। कब हुई थी? 1565 में अष्टछाप की स्थापना हुई थी। सूरदास भक्तकालीन कवि माने जाते हैं सारे। सूरदास भक्ति काव्य धारा के हैं। जो भक्ति काव्य धारा, जो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम कहा जाता है। इस स्वर्णिम किसने कहा? राहुल जॉर्ज गियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्णिम की उपमा प्रदान की है। सूरदास, क्योंकि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम कहा जाता है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम कहा जाता है। स्वर्णिम किसने कहा? जॉर्ज गियर्सन ने कहा। और इस स्वर्णिम क्यों कहा जाता है? क्योंकि भक्ति काल में सूर हैं, तुलसी हैं, जायसी हैं, ये सारे कवियों ने अब रचनाएं की, इसीलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम कहा जाता है।
₹100 उपमा किसने प्रदान की? जॉर्ज गैरिसन ने। मेरे प्यारे, इस प्रकार से अगर आप जीवन परिचय लिखने में सफल हो जाते हैं तो किसी की क्षमता नहीं है। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरे प्यारे हमारी यह मेहनत, हमारा यह परिश्रम आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना प्यारे। धन्यवाद।